दोस्तों, स्वागत है आपका योजना एक्सप्रेस न्यूज की इस नई वीडियो में। आज एक बार फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं पर। यह वही पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और अब अपने बुजुर्ग जीवन में बेहद मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों जो आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था, उसमें हजारों पेंशनर्स शामिल हुए थे। खास बात यह रही कि उस आंदोलन में करीब 26 सांसद भी शामिल हुए थे। इनमें से आधे से ज्यादा भाजपा के थे और बाकी विपक्षी दलों से थे। यह दिखाता है कि मुद्दा केवल राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि एक सामाजिक न्याय का मुद्दा बन गया है। इसी कड़ी में हरियाणा और कर्नाटक के सांसदों ने भी पेंशनर्स का समर्थन किया। कर्नाटक से सांसद जी कुमार नायक ने संसद में सरकार से सवाल पूछा कि आखिर सरकार ने जो डेटा संसद में दिया है, उसके मुताबिक 80 लाख से अधिक पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें मात्र 1,500 रुपए या उससे भी कम पेंशन मिल रही है। अब सवाल उठता है, क्या 1,500 रुपए में कोई इंसान अपना गुजारा कर सकता है? दोस्तों, इस पर जब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती करंजलादे ने जवाब दिया तो उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार पेंशनर्स की समस्या को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि अब तक 2 बार चर्चा हो चुकी है और सरकार पेंशन बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि वचनबद्ध होने और जमीन पर फैसले लेने में बहुत फर्क होता है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद श्रीमती सुप्रिया सुले ने भी यह मुद्दा लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने लिखित में वादा किया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन उनके निधन के बाद यह मुद्दा अधर में लटक गया। जब सुप्रिया सुले ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला। दोस्तों, यह एक और दुखद पहलू है, क्योंकि संसद में जब कागज दिखाया गया तो उसमें साफ लिखा था कि पेंशन बढ़ाई जाएगी, लेकिन सरकार ने इस पर भी आंखें मूंद ली। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ के लोन माफ कर देती है, लेकिन गरीब पेंशनर्स को 1,500 रुपए से ज्यादा देने की हिम्मत नहीं दिखा पाती। उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन माफ किए गए हैं। अगर यही पैसा पेंशनर्स के लिए लगाया जाता तो उनकी जिंदगी बदल जाती। दोस्तों, यह सही भी है। अगर सरकार चाहती तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन आज 7 से 10,000 रुपए तक हो सकती थी। लेकिन सरकार के लिए अमीरों के कर्जे ज्यादा अहम हैं और गरीब पेंशनर्स की जिंदगी शायद कम महत्व रखती है। इसी तरह जब एनएसएससी की टीम ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी, तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय मिलकर कोई फैसला लेंगे। लेकिन आज तक उस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। दोस्तों, यह भी बड़ा विडंबना है कि सांसदों और विधायकों की सैलरी और पेंशन तो बार बार बढ़ती रहती है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के सदस्य तक को पेंशन और भत्ता मिल जाता है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स जिन्होंने दशकों तक काम किया, उन्हें आज भी 1,000 से 1,500 रुपए पर जीना पड़ रहा है। क्या यही न्याय है? क्या यही वो सम्मान है जो देश अपने वरिष्ठ नागरिकों को दे रहा है? आज हालत यह है कि कई पेंशनर्स मजबूर होकर अपने बच्चों पर निर्भर हो गए हैं। बहुत से लोग दवाइयों तक के लिए तरस रहे हैं। पेंशन से न तो बिजली पानी का बिल भरता है और न ही 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। सरकार बार बार कह रही है कि समीक्षा समिति रिपोर्ट तैयार कर रही है, लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर कितने सालों तक समीक्षा चलेगी? 10 साल से पेंशनर्स इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनकी जिंदगी सुधरेगी, लेकिन आज भी सब अधर में लटका हुआ है। दोस्तों, अब यह आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। पूरे देश के पेंशनर्स अब एकजुट हो रहे हैं। जगह जगह धरने, प्रदर्शन और रैलियां हो रही हैं। सांसदों से मिलकर पेंशनर्स अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार कब तक टालती रहेगी? कब तक पेंशनर्स को इंतजार करना पड़ेगा? दोस्तों, यह एक गहरा सवाल है जो हर पेंशनर के दिल में है, और शायद यही सवाल अब धीरे धीरे पूरे देश की आवाज बनता जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने आपको बताया कि किस तरह सांसद, विपक्ष और यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के कई नेता भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कोई ठोस फैसला लेगी और उनकी पेंशन बढ़ाकर उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देगी। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर फैसला ले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पेंशनर्स की आवाज सरकार तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।